हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिफा में। मैं अनिल कुमार लेके आया आपके लिए 11th क्लास के इकोनॉमिक्स। जो पढ़ा रहे हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है कॉस्ट। कॉस्ट के आपको 2 वीडियोस मिल चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉस्ट होता क्या है। उसके बाद एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ही बताया गया है। साथ में ग्राफ भी बताया गया आपको। अब आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एवरेज ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट के एवरेज निकालना। सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, वो बताया था टीएफसी, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल बंधी लागत। फिर आपको बताया था मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कुल परिवर्ती लागत। फिर मैंने बताया आपको टोटल कॉस्ट, यानी कुल लागत। अब इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट से हम निकालेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे निकालेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट? इस टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटीज में बांट देंगे, पर क्वांटिटीज, यानी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट से हम निकालेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटीज में बांट देंगे, और टोटल कॉस्ट से हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट को हम क्वांटिटी में बांट। ठीक, सुनिए। जैसे मान के चलिए कि वही एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिया है आपको, उसी को उठाते हैं। क्वांटिटी 0 होने पर मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट 10 था। क्वांटिटी 1 होने पर टोटल फिक्स कॉस्ट 10 था। क्वांटिटी 2 होने पर टोटल फिक्स कॉस्ट 10। क्वांटिटी 3, 4, 5 सारे पे टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आया था। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट का क्वांटिटी से डिवाइड कर देना एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी पर क्वांटिटी बांट देना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मान के चलिए कि आपकी पूरी क्लास में, ठीक है, 10 बच्चे पढ़ते हैं या 20 बच्चे पढ़ते हैं, मान के चलिए 20 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब उस 20 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स, टोटल मतलब सभी स्टूडेंट के जोड़ दिए जाए, तो उन सभी स्टूडेंट के जोड़ दिए जाएं तो 100 करके एक पेपर हुआ था, और सभी स्टूडेंट, किसी के 60 आए, किसी के 70 आए, किसी के 50 आए, किसी के 20 आए। ठीक, या फिर आप वैसे छोड़िए, आपके 6 सब्जेक्ट हैं जो पेपर में आए। अब 6 सब्जेक्ट में आपने 600 में से कुछ मार्क्स लाए होंगे टोटल, तो 600 में से आपके मार्क्स आए फॉर एग्जांपल 400। ठीक है, 6 सब्जेक्ट, तो पर सब्जेक्ट कितना मार्क्स आया? 6 से डिवाइड कर देते हो। तो पर सब्जेक्ट डिवाइड करने के लिए अब उसी को एवरेज कहते हैं, उसी को औसत कहते हैं कि एवरेज इतने मार्क्स आए। ठीक है, तो 400 को आपने 6 सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया, वो एवरेज। यहाँ पे भी सेम है। अब आपने टोटल फिक्स कॉस्ट कितना लगाया? 10, और बनाया कितना प्रोडक्शन? 0। तो क्वांटिटी वाइज यदि डिवाइड किया जाए तो इनफाइनाइट बन जाएगा, मतलब प्रोडक्शन कुछ हुआ नहीं और पैसा जा रहा है। 10 क्वांटिटी बनाया, 10 रुपए लगे हैं एक क्वांटिटी पे, पर क्वांटिटी 10। 10 रुपए लगे 2 क्वांटिटी पे, 5 रुपए हर क्वांटिटी पे। 10 रुपए 3 क्वांटिटी पे, तो हर क्वांटिटी पे 3 रुपए 33 पैसे। 10 रुपए 4 क्वांटिटी पे, तो हर क्वांटिटी पे 2.5 रुपए। क्वांटिटी वाइज यदि डिवाइड करें तो एक क्वांटिटी पे एवरेज कितना? 2.5 रुपए। 10 रुपए
5 क्वांटिटी पे तो 2 रुपये लगा एक क्वांटिटी पे, 10 रुपये 6 क्वांटिटी पे तो 1.66 के आसपास लगेगा ये, और 10 रुपये 7 क्वांटिटी पे तो ये 1.43 जो भी है लगेगा इतना। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, पर क्वांटिटी डिवाइड कर, पर क्वांटिटी बना दिया इस टोटल फिक्स कॉस्ट को, क्या बना दिया, पर क्वांटिटी बना दिया, हर क्वांटिटी के ऊपर कितना चार्ज हुआ ये बना दिया। तो ये मेरा कहलाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। सेम चीज तीनों में करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी सेम चीज करना है। यहां मैं बाउंड्री बना दूं, क्वांटिटी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाए। क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट एग्जाम्पल के अनुसार शुरू में 0 क्वांटिटी पे 0 था, फिर क्वांटिटी 1 होने पे 10 हुआ, फिर 18, फिर 24, फिर 28, फिर 30, फिर 34, फिर 40। ऐसे हुआ था हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मैं क्वांटिटी वाइज डिवाइड करूं तो 0 डिवाइडेड बाय 0 0, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 28 डिवाइडेड बाय 4 7, 30 डिवाइडेड बाय 5 6, 34 डिवाइडेड बाय 6 6 पंजे 30 और 6 7, यही ना। उसके बाद 40 डिवाइड बाय 7 क्या बनेगा, 7 पंजे 35 और 7, लगभग इतना बनेगा 5.7। तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप पर क्वांटिटी में बदल देते हो तो उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज कॉस्ट कुछ नहीं है, जो टोटल कॉस्ट था ना उसी को हम पर क्वांटिटी में बदलेंगे तो एवरेज कॉस्ट कहलाएगा। एवरेज कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, यानी टोटल कॉस्ट का एवरेज निकालना, एवरेज टोटल कॉस्ट। क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, ये कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट 2 को जोड़ के होता है, किस किस को, इसको और इस, इन दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट होता है। तो 10 और प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, ठीक है, 28 34 38 40 44 और 50। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप क्वांटिटी से तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा, जिसे एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं आप। 10 डिवाइड बाय 0 तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। 20 डिवाइड बाय 1 20, 28 डिवाइड बाय 2 14, 34 डिवाइडेड बाय 3 11.33 और 38 डिवाइडेड बाय 4 9.5 और 40 डिवाइडेड बाय 38 डिवाइडेड बाय 4 40 डिवाइडेड बाय 5 8, 44 डिवाइडेड बाय 6 ये कितना होगा, ये होगा 7.33 और 50 डिवाइड बाय 7 ये होगा 6 या 7.17 के आसपास लगभग, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है पॉइंट में,
मैंने एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट किया पर लगभग वही बनेगा। तो ये आपका निकल के आ गया एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट, जो कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड करके क्वांटिटी से आता है। ध्यान, ये जो मैंने एवरेज कॉस्ट निकाला है ना, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों को जोड़। ये जो एवरेज फिक्स कॉस्ट आया, ध्यान दीजिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो था कितना था, इनफाइनाइट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 0। इनफाइनाइट और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। एवरेज फिक्स कॉस्ट 10 था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 था, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट 5, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 9, 9 और 5 जोड़ेंगे 14। एवरेज फिक्स कॉस्ट 3.3 और इसको जोड़ेंगे 8 से तो 8 और 3 11.33। एवरेज फिक्स कॉस्ट 2.5, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 7, ये बन गया 9.5। एवरेज फिक्स कॉस्ट 2, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6, 8 हो गया। 1.66 और 5.6 7.33, इसको और इसको जोड़िए, ये बन गया 7.77। इसका मतलब कि एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दो तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से तो भी एवरेज कॉस्ट आ जाए। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं। इसकी डेफिनेशन बताइए। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट is called average fixed cost. हिंदी में कहेंगे प्रति इकाई। बंधी लागत को औसत बंधी लागत कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बताइए। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट is called average variable cost. प्रति इकाई परिवर्ती लागत को आवाज नहीं, औसत परिवर्ती लागत कहते हैं। आवाज नहीं, इसकी डेफिनेशन भाई सेम है, वैसी डेफिनेशन बन रही है, क्या करें। पर यूनिट टोटल कॉस्ट is called average cost. प्रति इकाई कुल लागत को औसत लागत कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन पे लिख दी मैंने।
आपको न्यूमेरिकली समझा भी दिया है, फार्मूले भी साथ साथ में लिख दिए हैं कि ये ऐसे निकल सकता है। अब इसका ग्राफ बताना बाकी रह गया, जो मैं अगली वीडियो में बता दूँ। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो जो है अभी तक समझ में आया होगा। इसका ग्राफ देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए। इसे कंप्लीट करने के बाद वेट कीजिए, 1-2 दिन में आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।